हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि सिंह संदेश एकेडमी अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स अभी बोल रहे थे, जैसा कि मैं 4 वीडियो आपको बता चुका हूं, जिसमें से फर्स्ट 2 वीडियो जो है वो कॉन्सेप्ट है, ए वेन डायग्राम और 6 and 16 रूल के बारे में बताया गया है। और जो मेरा इसमें थर्ड वीडियो है उसमें सम एंड ऑल टाइप के जो कंक्लूजन्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताए थे। और जो मेरा फोर्थ वीडियो है उसमें नो टाइप के कंक्लूजन्स को कैसे जज करना है वो बताए थे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पॉसिबिलिटी बता दीजिए। सबसे ज़्यादा सिलेबस के अंदर जो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करता है वो होते हैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज मैं आपको पॉसिबिलिटी की समस्या पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा। केवल आधा घंटा 35 मिनट का वीडियो मैं आपको देता हूं, जिसमें मैं आपको पॉसिबिलिटी से होने वाली सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज मैं पॉसिबिलिटी की चर्चा करता हूं। तो लेकिन एक चीज आप याद रखो, डायरेक्ट अगर आप मेरे इस वीडियो को देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको शुरू से देखना होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तब 5 देखिए, क्योंकि फोर्थ का जस्ट अपोजिट है या 5 पार्ट। 5 पार्ट जो है ना वो नो टाइप की कंक्लूजन का जस्ट अपोजिट होता है पॉसिबिलिटी टाइप कंक्लूजन। ठीक है, तो ओके, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो देखिए, यहां पर नो टाइप की कंक्लूजन्स को बताया गया था और आज हम बताने वाले हैं पॉसिबिलिटी, संभावना वाले क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, इसके लिए मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया था। नो टाइप का कंक्लूजन अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए मैंने आपको 2 टाइप का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी निष्कर्ष में अगर नो टाइप कंक्लूजन आपको मिले तो आप क्या करना कि 2 डायग्राम देखना, एक उसका बेसिक डायग्राम और दूसरा उसका पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, तो अगर कोई भी कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू बेसिक डायग्राम सही हो जाता है और पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग भी सही हो जाता है तो वो नो टाइप का कंक्लूजन सही माना जाता है। लेकिन अगर मान लो कि बेसिक के अकॉर्डिंग सही हो जाता है और पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है तो वो नो टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाता है। ठीक है, और मान लो कि पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग सही हो जाता है और बेसिक के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है तो वो नो टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाता है। मान लो कि बेसिक के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है और पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग भी गलत हो जाता है तो वो नो टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाता है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जब मैं पार्ट 4 आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो अब देखो, इसी का जस्ट अपोजिट है पॉसिबिलिटी चेक करना। ठीक है, इसमें भी आपको 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक बेसिक और एक पॉसिबल। ठीक, ओके, यहां पर क्या था, इफ इट इज रॉन्ग any diagram that will be wrong, if it is correct both diagram that will be correct, if it is wrong both diagram that will be wrong। इसी का जस्ट अपोजिट यहां पे है। यहां पर क्या है कि अगर मान लो कि कोई भी पॉसिबिलिटी है, अगर बेसिक के अकॉर्डिंग भी सही है पॉसिबल के अकॉर्डिंग भी सही है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि बेसिक के अकॉर्डिंग गलत है और पॉसिबल के अकॉर्डिंग सही है तो भी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। इसी का जस्ट अपोजिट है। यहां पर देखो, एक साइड में गलत और एक साइड में सही होने पर गलत काट देते थे, इसको गलत काट देते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर आपको सही देखना है, अगर एक साइड में भी सही हो जाता है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो इधर गलत है और बेसिक के अकॉर्डिंग सही हो रहा है और पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत हो रहा है तो भी वो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों साइड में गलत हो रहा है तो वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। मतलब क्या करना है कि नो टाइप के कंक्लूजन में अगर किसी भी साइड में गलत होता है या दोनों साइड में गलत होता है तो नो टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दोनों साइड सही होगा तभी जाके नो टाइप कंक्लूजन सही होगा।
पॉसिबिलिटी में क्या है कि यदि किसी भी साइड सही हो जाता है, इफ इट इज करेक्ट एनी डायग्राम, पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट. इफ इट इज करेक्ट बोथ डायग्राम, पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट. इफ इट इज रॉन्ग बोथ डायग्राम, पॉसिबिलिटी विल बी रॉन्ग. यानी कि नो टाइप के कंक्लूजन का जस्ट अपोजिट है पॉसिबिलिटी. ओके, अब इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था नो टाइप के कंक्लूजन को चेक करने के लिए, उसमें बताया था मैं, जैसे ये फिगर था, देखो ये सिंगल बेन डायग्राम है. सिंगल बेन डायग्राम का मतलब यह है कि जब सारे डायग्राम आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो जो डायग्राम होता है उसको हम सिंगल बेन डायग्राम बोलते हैं. ठीक है, तो देखो, इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड ए सिंगल बेन डायग्राम, नो टाइप कंक्लूजन विल बी ऑलवेज रॉन्ग, सम नॉट कंक्लूजन विल बी ऑलवेज रॉन्ग. ठीक, मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर सारे वेन डायग्राम अगर सिंगल वेन डायग्राम फॉर्म करते हैं तो नो टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाता है. उसी का जस्ट अपोजिट है पॉसिबिलिटी. उसी का जस्ट अपोजिट है पॉसिबिलिटी. अगर मान लो कि सिंगल वेन डायग्राम बन रहा है, अगर मान लो सिंगल वेन डायग्राम बन रहा है इस तरह से, जब सारे डायग्राम आपस में कनेक्टेड होते हैं ए बी सी डी, ओके, देखिए सब लोग कनेक्टेड है ना, तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबिलिटी विल बी ऑलवेज करेक्ट. हमेशा जो संभावना होती है वो सही हो जाती है. यानी कि लिसन हियर फ्रेंड्स, आपको क्या देखना है कि इसी का जस्ट अपोजिट, यानी नो का जस्ट अपोजिट चेक करना है. वही है कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिटी का. अगर आप नो टाइप का कॉन्सेप्ट जानते हैं, जस्ट उसी का उल्टा कर दीजिए तो पॉसिबिलिटी टाइप का जो कंक्लूजन्स होगा फटाफट आप चेक कर देंगे. और 6 and 16 रूल हम पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे. कभी भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन अगर हमें करने होते हैं तो हम वेन डायग्राम ही अप्लाई करेंगे, वेन डायग्राम से ही करेंगे, है ना. तो देखो, तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं. मैं आपको 5 डिफरेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें पॉसिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी. तो चलिए ध्यान से समझिए. ठीक है, देखो, सम पेपर्स आर पेन, है ना. मैंने बोला ना कि वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे. पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम से चेक करेंगे. ठीक है, तो देखो, सम पेपर्स आर पेन, तो चलो बना लो. ये हो गया पेपर और ये हो गया पेन. सम पेपर्स आर पेन. ठीक, फिर क्या है, ऑल पेन्स आर स्केल. ऑल पेन्स आर स्केल, पूरा पेन क्या है, स्केल है. ठीक है, आराम से समझो. फिर क्या है, नो स्केल इज मार्कर. नो स्केल इज मार्कर, यानी कि नो स्केल इज मार्कर. ठीक है, ये देखो, स्केल और मार्कर के बीच में कोई संबंध नहीं है. स्केल और मार्कर के बीच में कोई भी संबंध नहीं है. तो देखिए, अच्छा बताओ, मार्कर का रिलेशन स्केल से नहीं है, मार्कर का रिलेशन तब पेन से भी नहीं हो पाएगा. लेकिन मार्कर का रिलेशन पेपर से है कि नहीं है, इसके बारे में आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो. ये मार्कर यहां भी हो सकता है, पेपर के अंदर भी हो सकता है, बट किसी भी हालत में जो मार्कर है वो स्केल और पेन को टच नहीं करना चाहिए. ये इसे टच नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हमें चेक करना है. तो भाई हमें दो प्रकार के डायग्राम बनाने पड़ेंगे. कौन से डायग्राम, एक बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम. ये दोनों चेक करेंगे. देखिए, अगर हम डायग्राम बनाने लगेंगे तो हमारा और टाइम टेकिंग होगा. ये डॉटेड लाइन ये शो करेगा कि ये मार्कर पूरी तरह से पेपर में इन्वॉल्व हो सकता है. ठीक, लेकिन ये पेपर पूरी तरह से मार्कर में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर का जो कुछ हिस्सा है आप देख सकते हैं पेन और स्केल भी है, और मार्कर कभी स्केल को टच नहीं कर सकता, इसलिए पेपर के इतने हिस्से को टच नहीं करेगा. लेकिन मार्कर जो है बाकी हिस्से को टच कर सकता है. मार्कर यहां भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है. ओके, ठीक है, तो चलिए बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग जज करते हैं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे. देखिए, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी. सम मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी. तो भाई देखिए,
हियर इट इज पेपर, हियर इट इज मार्कर। पेपर यहां है, मार्कर यहां है ना। देयर इज नो पॉसिबल कनेक्टिंग बिटवीन पेपर एंड मार्कर, ठीक है। देयर इज नो पॉसिबल कनेक्टिंग मार्कर विथ पेपर। आप मार्कर को पेपर के साथ जो है बेसिक बात अगर देखें तो दोनों अलग अलग डायग्राम हैं, हम कहेंगे कि इनको हम कनेक्ट नहीं किए हैं। तो भाई बेसिक के अकॉर्डिंग क्या होगी, बेसिक के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो गलत बात हो जाएगी। दोनों अलग अलग हैं और ये कह रहे हैं कि सम पेपर सम मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, ये बोल रहे हैं, है ना। तो अब पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग जज करते हैं कि क्या ये जो बात लिखी गई है क्या ये बात पॉसिबल है। तो बताओ, क्या सम मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये मार्कर के पेपर होने की पॉसिबिलिटी है? यस, ए डॉटेड लाइन ये शो करता है कि मार्कर पेपर से कनेक्ट हो सकता है, यानी कि ये मार्कर जो है पेपर से कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, यानी यहां पर ये बात सही हो गई, है ना। तो यानी कि जो पहला कंक्लूजन है, इफ इट इज करेक्ट एनी डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी कि अगर किसी भी साइड में पॉसिबिलिटी सही हो जाती है तो समझ लेना कि वो कंक्लूजन सही है, यानी पहला कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। अब दूसरा चेक करते हैं, ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। तो बताइए भाई, मार्कर यहां है, पेपर यहां है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पेपर एंड मार्कर, तो बेसिक के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे कि ये बात गलत है, कनेक्ट नहीं है ये लोग। लेकिन अब चेक करेंगे कि क्या ये जो बात लिखी गई है क्या ये पॉसिबल है। ये डॉटेड लाइन ये शो करता है कि मार्कर जो है वो पेपर से कनेक्ट हो सकता है, मार्कर पेपर से कनेक्ट हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। तो देखो भाई, पॉसिबिलिटी तो है, ये मार्कर पूरा यहां भी आप बना सकते थे, पॉसिबिलिटी तो है, तो इट विल बी करेक्ट। यानी कि अगर किसी भी साइड में पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है तो पॉसिबिलिटी सही मानी जाती है, यानी बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम से ही करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे फिर करेंगे। तो चलो करते हैं। सम ट्री और पेपर, सम ट्री और पेपर बना लो, ये हो गया ट्री, सम ट्री और पेपर ये हो गया पेपर, ठीक है। सम पेपर आर पेन ये हो गया सम पेपर आर पेन, ये देखो सम पेपर आर पेन। फिर क्या है, ऑल पेन आर कार, ऑल पेन और कार ये हो गई कार, ठीक है। फिर ऑल कार्स आर ट्रक, ऑल कार्स आर ट्रक ये हो गया ट्रक। नो ट्रक इज साइकिल, नो ट्रक इज साइकिल, साइकिल इधर बना लो, ठीक है। साइकिल और ट्रक में कोई रिश्ता नहीं है। तो भाई एकदम आराम से समझो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पहले देखो, साइकिल में और ट्रक में कोई रिलेशन नहीं है, तो साइकिल अगर ट्रक को टच नहीं कर सकती है तो कार को भी टच नहीं कर सकती, इट इज क्लियर। और पेन को भी नहीं टच कर सकती। लेकिन तुम्हें जो है साइकिल और ट्री के कनेक्ट होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। ये पूरी साइकिल ट्री में कनेक्ट हो सकता है, जिसके बारे में कुछ न कहा जाए वो कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है, श्योर नहीं है, कैन बी, ठीक है। तो देखो अब साइकिल और पेपर भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। जिसके जो डॉटेड लाइन ये शो करता है कि वहां पे कनेक्ट होने की संभावना है, थोड़ा भी है, पूरी तरह से भी कनेक्ट होने की संभावना है। देखिए साइकिल ट्री में पूरी तरह से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, और ट्री भी साइकिल में पूरी तरह से कनेक्ट हो सकता है। साइकिल पूरी तरह से पेपर में कनेक्ट हो सकता है, लेकिन पेपर पूरी तरह से कनेक्ट साइकिल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर की एरिया है वो कार और पेन में और ट्रक में कॉमन है, और साइकिल कभी ट्रक को टच कर नहीं सकता, तो ट्रक भी साइकिल को टच नहीं कर सकता। तो संभावना आपकी कहां कहां बन रही है? साइकिल की संभावना ट्री से बन रही है, साइकिल की संभावना पेपर से बन रही है, ठीक है, लेकिन साइकिल की संभावना ट्रक से, कार से, पेन से कभी नहीं बनेगी। तो चलिए
हम दो तरह के डायग्राम जज करते हैं इसमें। तो क्या जज करते हैं? पहला बेसिक डायग्राम और दूसरा है पॉसिबल डायग्राम। ये दो डायग्राम हम जज करेंगे। तो चलिए, पहला जो कंक्लूजन है, देखिए क्या कह रहा है। ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए, पेपर यहां है, साइकिल यहां है ना। तो देयर इज नो पॉसिबल कनेक्टिंग विथ साइकिल एंड पेपर। यहां पर अगर बेसिक बात करोगे, पहली ग्लांस में अगर आप इस चित्र को देखोगे तो आप यही कहोगे कि पेपर यहां है, साइकिल यहां है। भाई दोनों में संबंध नहीं है ना, दोनों में संबंध नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बात गलत हो गई, बेसिक बात में तो गलत हो गई। बेसिक रूल, अगर बेसिक आधार पे फर्स्ट ग्लांस में देखें तो दोनों भाई अलग अलग दिख रहे हैं, तो नहीं है। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या उनके कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है क्या। देखो, ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। क्या ये पूरी साइकिल इस पेपर के अंदर आ सकती है? यस, डेफिनेटली आ सकती है। ये पूरी साइकिल वहां जा सकती है। ये डॉटेड लाइन शो करता है कि इनके बीच में संबंध होने की संभावना है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी है। तो इफ इट इज करेक्ट एनी डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, है ना। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? सही हो गया, सही हो गया। ओके, चलो अब दूसरा वाला चेक करते हैं। सम ट्री बीइंग साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी। भाई ट्री यहां है, साइकिल यहां है, हमें संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पहले फर्स्ट ग्लांस में, अगर पहले नजर में देखें तो ट्री और साइकिल अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे बेसिक आधार पे तो गलत है। लेकिन अब हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी कि क्या है क्या। तो चलो पॉसिबिलिटी, सम ट्री बीइंग अ साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी, सम ट्री बीइंग साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी। देख रहे हो ना, डॉटेड लाइन ये शो करता है कि भाई ये कनेक्ट हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल आधार पे पॉसिबिलिटी है इसकी। तो इट इज करेक्ट एनी डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी कि ये भी सही है। अब चलो तीसरा चेक करते हैं, क्या है? सम साइकिल बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। सम साइकिल बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। आपको क्लियर पता है कि साइकिल कभी ट्रक को टच नहीं कर सकता, साइकिल कभी कार को टच नहीं कर सकता, पेन को टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो, सम साइकिल बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई कार यहां है, साइकिल यहां है, बेसिक आधार पे गलत है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी के आधार पे देखोगे तो क्या पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। साइकिल कभी कार को टच नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी भी गलत है। यानी कि दोनों साइड में अगर गलत है तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत। इफ इट इज रॉन्ग बोथ साइड दैट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। ओके, चलो अब चौथा देखते हैं। ऑल साइकिल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। भाई बताओ, साइकिल जब अगर देखो, ट्रक यहां, साइकिल यहां, साइकिल कभी ट्रक को टच नहीं कर सकता तो उसके अंदर की चीजों को भी टच नहीं कर सकता। ठीक है, पेन यहां है, साइकिल यहां, इनके बीच में संबंध नहीं है। बेसिक आधार पे कह सकते हो कि ये बात गलत है। ठीक है, अब चेक करोगे पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबल है क्या? ऑल साइकिल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। क्या ये साइकिल है क्या कि साइकिल जो है पेन में कभी टच कर पाएगी, कभी अंदर जा सकती है? नहीं, इस आधार पर भी ये गलत है। इफ इट इज रॉन्ग बोथ डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, यानी कि दोनों गलत हैं। अगर दोनों साइड में देखो यार, अगर दोनों साइड में गलत हो जाएगा तो गलत काट देना। ठीक है, एक भी साइड में अगर सही हो जाए तो पॉसिबिलिटी जान लो सही हो जाएगी तो सही कर देना, बस इतना तो करना है। नो वाले कंक्लूजन में हमें गलत देखना था और पॉसिबिलिटी वाले में हमें क्या देखना है? सही देखना है। वहां पर क्या था कि अगर किसी भी साइड में गलत हो तो गलत काट दो, यहां पर क्या है? किसी भी साइड में अगर सही हो तो सही कर दो, बस ये बात है। उसी का जस्ट उल्टा है, पार्ट 4 का जस्ट उल्टा है पार्ट 5। ओके ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आज पूरी तरह से आपका ये जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग सिलेक्स के अंतर्गत जो टॉपिक है, जो सिलेक्स, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है वो इसी पार्ट में होता है, पॉसिबल चेक करने में होता है। तो आज से ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। चलो, सम ब्लू आर ग्रीन,
some blue are green, some green are pink, some green are pink. ओके अब देखो some blue are green, some green are pink. तो अब पिंक और ब्लू का रिलेशन दिया नहीं है, लेकिन इट इज पॉसिबल पिंक और ग्रीन में संबंध होने की संभावना है, ठीक है। ग्रीन का कुछ हिस्सा ब्लू है, ग्रीन का कुछ हिस्सा पिंक है ना। तो ब्लू और पिंक के बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन इनके कनेक्ट होने की संभावना बनी रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर ऑल पिंक आर येलो, ठीक है। फिर नो येलो इज ब्लैक, नो येलो इज ब्लैक, नो येलो इज ब्लैक, यानी येलो कभी ब्लैक नहीं हो सकता, ब्लैक कभी येलो नहीं हो सकता। सम ब्लैक और रेड, सम ब्लैक और रेड, सम ब्लैक और रेड, ये रेड हो गया। तो जिसके बारे में कहा जाएगा बस उसी के बारे में आप कुछ रिजल्ट दे सकते हो। तो देखो सम ब्लैक और रेड, रेड जो है इसका रिलेशन खाली ब्लैक से थोड़ा बताया गया है, लेकिन रेड का रिलेशन ब्लू से है कि नहीं, डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो। ग्रीन से है कि नहीं, डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो। पिंक से येलो से है कि नहीं, डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको जो रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, क्या किया गया है कि नो येलो इज ब्लैक, ब्लैक कभी येलो को टच नहीं करेगा, ब्लैक कभी येलो को टच नहीं करेगा, तो ब्लैक कभी पिंक को भी टच नहीं कर पाएगा क्योंकि पिंक उसके अंदर है। लेकिन ब्लैक ब्लू को टच करेगा कि नहीं करेगा, ब्लू को टच करेगा कि नहीं करेगा, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। ब्लैक जो है देखो ब्लू को टच कर भी सकता है, ये ब्लैक ब्लू को टच कर सकता है, ये ब्लैक जो है ग्रीन को भी टच कर सकता है। ये डॉटेड लाइन ये शो करता है कि उनके कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है ना। और ये जो क्रॉस का निशान लगा हुआ है, डायरेक्ट जो कनेक्ट किया गया है, इसका मतलब यह है कि इनके बीच में देयर इज नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। तो ये हो गया। अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे, और कंक्लूजन चेक करते समय क्या करेंगे कि दो डायग्राम चेक करेंगे। एक हम चेक करेंगे बेसिक डायग्राम और एक चेक करेंगे पॉसिबल डायग्राम। तो बेसिक और पॉसिबल दो तरह के डायग्राम हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले कंक्लूजन को देखिए क्या है। सम रेड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम रेड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये बताओ कि रेड के, भाई रेड और येलो के बीच में कुछ बताया नहीं गया है, तो बताओ क्या, अगर बेसिक बात करोगे तो रेड यहां देख रहे हो, येलो यहां देख रहे हो, इनके बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो भाई बेसिक आधार पे तो गलत काट दिया। लेकिन क्या अब हम देखेंगे कि सम रेड बीइंग येलो इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ रेड के येलो होने की संभावना है, क्या संभावना बन रही है? यस, संभावना देखो डॉटेड लाइन बता रही है कि रेड जो है येलो हो सकता है, ब्लैक नहीं होगा, लेकिन कुछ रेड का कुछ हिस्सा जो है येलो, सम रेड यानी कुछ हिस्सा हो सकता है। पॉसिबिलिटी के आधार पे सही हो रहा है, यानी पहला कंक्लूजन सही हो गया। ओके, अब दूसरा कंक्लूजन हम लोग चेक करेंगे। ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। तो बताओ भाई ब्लू और रेड के कनेक्ट होने की चांसेस हैं कि नहीं? हैं। देखिए जो रिस्ट्रिक्शन है कि ब्लैक कभी येलो नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक कभी पिंक भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ब्लैक पूरी तरह से ब्लू हो सकता है क्या? हो सकता है। पूरी तरह से रेड जो है ब्लू हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसको देखें, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, भाई ब्लू यहां है, रेड यहां है, बेसिक आधार पे देख रहे हैं तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो बेसिक आधार पे तो गलत हो जाएगा। लेकिन क्या इनकी पॉसिबिलिटी है? यस, कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो सही हो गया। तो इफ इट इज करेक्ट एनी डायग्राम, पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट, यानी बोथ विल बी करेक्ट, है ना, बोथ विल बी करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा, चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो तो सबसे पहले क्या करना है, वेन डायग्राम बना लेने फटाफट। सम पेपर्स और स्विच, सम पेपर और बुक। तो चलो सम पेपर और स्विच, ये रहा पेपर और ये रहा स्विच, ये रहा पेपर ये रहा स्विच, सम पेपर और स्विच। फिर क्या कहता है, सम स्विच आर बुक, सम स्विच आर बुक, बुक हो गया। ठीक है, अब देखो पेपर और बुक के बारे में नहीं बताया, तो पेपर और बुक का रिलेशन हो भी सकता है। ठीक है, सम स्विच आर बुक। ओके, ऑल बुक आर नोट, ऑल बुक आर नोट, पूरा बुक क्या है, नोट है, तो नोट है, कर दिया। फिर ऑल नोट आर पेन, ऑल नोट आर पेन, ऑल नोट आर पेन, नोट आर पेन, ठीक है, कर दिया, ऑल नोट आर पेन। फिर क्या है, सम पेन आर स्केल, सम पेन आर स्केल, तो सम पेन आर स्केल, यस सी ए, ये हो गया। देखो यानी कि ये क्या है, ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट, यानी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। बट हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो चलो दो तरह के डायग्राम चेक करेंगे, एक बेसिक और एक इसका जो है पॉसिबल वेन डायग्राम। तो देखो सम पेपर बीइंग स्केल इज ए पॉसिबिलिटी, तो भाई देखो स्केल यहां पर है ना, और पेपर यहां पे है, तो बेसिक के अकॉर्डिंग तो ये बात गलत हो गई, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है, क्या ये कनेक्ट हो सकते हैं क्या? देखो सम पेपर बीइंग स्केल इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ पेपर की स्केल होने की संभावना है, तो भाई कनेक्ट तो हो ही सकते हैं ना। ओके, तो अगर एक भी साइड में सही लग जाता है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, यानी ये सही है। दूसरा, सम पेपर बीइंग नोट इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेपर बीइंग नोट इज ए पॉसिबिलिटी, यस पेपर और नोट का रिलेशन हो भी सकता है। सम पेपर बीइंग नोट इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेपर बीइंग नोट इज ए पॉसिबिलिटी। तो अगर बेसिक की बात करेंगे तो पेपर यहां है, नोट यहां है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, यानी कि एक भी साइड में अगर सही का मार्क लग गया तो सही हो जाएगा, यानी ये दोनों सही हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑल केक आर स्वीट, ये रहा केक, ऑल केक आर स्वीट, नो स्वीट इज चॉकलेट, नो स्वीट इज चॉकलेट, चॉकलेट ये हो गया। ठीक है, नो स्वीट इज चॉकलेट, यानी इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर क्या है, ऑल स्वीट आर गुड्स, ऑल स्वीट आर गुड्स, ये आपका गुड हो गया। ठीक है, गुड। अब यहां पर ध्यान देना कि जो चॉकलेट है उसका रिलेशन जो है वो स्वीट से तो नहीं है, ठीक, लेकिन चॉकलेट का जो रिलेशन है वो गुड से हो भी सकता है। चॉकलेट और गुड के बीच में, पूरा चॉकलेट यहां गुड के अंदर भी हो सकता है, चॉकलेट गुड जो है और इसका रेंज बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो चॉकलेट का रिलेशन गुड से हो सकता है, लेकिन चॉकलेट का रिलेशन स्वीट से नहीं है। स्वीट से अगर नहीं होगा तो याद रखो कि केक से भी नहीं होगा चॉकलेट का रिलेशन। ठीक है, फिर क्या कहता है, ऑल स्वीट आर गुड्स हो गया। फिर सम गुड्स आर बेस्ट, सम गुड्स आर बेस्ट, सम गुड्स आर बेस्ट, ये हो गया बेस्ट। अब देखो भाई इनके बारे में बोला गया है सम गुड्स आर बेस्ट, आपको बस इतना ही बताया गया कि सम गुड्स आर बेस्ट, तो गुड्स का रिलेशन बेस्ट से तो डेफिनेट है, दे रखा है, लेकिन याद रखो कि बेस्ट का रिलेशन स्वीट से भी हो सकता है और केक से भी हो सकता है, इनके बारे में कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, चॉकलेट का रिलेशन जो है स्वीट से मना किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो याद रखो कि चॉकलेट का रिलेशन गुड्स तक तो हो सकता है,
पूरा चॉकलेट भी गुड्स हो सकता है ऐसा नहीं होगा, है ना। तो चॉकलेट गुड्स हो सकता है ना, लेकिन पूरा गुड्स जो है कभी चॉकलेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें स्वीट का भी पार्ट कॉमन है ना। चॉकलेट जो है, ये केक जो है चॉकलेट नहीं हो सकता क्योंकि स्वीट का हिस्सा कॉमन है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इसको चेक करेंगे, ओके। तो हम लोग को दो तरह के डायग्राम बना के चेक करना है। यहां पर देखो सिंगल वेन डायग्राम नहीं है, इसलिए हम दो तरह का डायग्राम चेक करेंगे। क्या? पहला जो है बेसिक और दूसरा जो है पॉसिबल। अगर एक भी साइड में अगर बात सही हो जाती है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या है? ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो भाई, चॉकलेट का रिलेशन मना किया गया, कहां पर? स्वीट और चॉकलेट के बीच में रिश्ता नहीं हो सकता। तो चॉकलेट का रिश्ता केक से भी नहीं हो सकता, लेकिन चॉकलेट का रिश्ता गुड से हो सकता है ना। और चॉकलेट का रिश्ता पेस्ट से भी हो सकता है। ये चॉकलेट यहां भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये चॉकलेट इसके अंदर भी आ सकता है, ठीक है। यानी चॉकलेट और बेस्ट के बीच में पॉसिबिलिटी है। तो देखो पहला क्या कहता है? ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। अगर हम बेसिक डायग्राम की बात करेंगे तो बेस्ट यहां पे है और चॉकलेट यहां पे है। तो भाई बेसिक आधार पे तो दोनों अलग अलग हैं, यानी बात गलत है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो चॉकलेट के बेस्ट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी सही है। यानी कि एक भी साइड में अगर ये बात सही हो जाती है तो पॉसिबिलिटी जो है वो करेक्ट हो जाती है, यानी कि पहला सही है, ओके। अब दूसरा, ऑल चॉकलेट बीइंग गुड इज अ पॉसिबिलिटी। यस, चॉकलेट का मैं समझा चुका हूं कि रिश्ता जो है स्वीट से नहीं हो सकता लेकिन गुड से हो सकता है। ऑल चॉकलेट बीइंग गुड इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, ये हो सकता है। तो बेसिक आधार पे अगर देखोगे तो गुड अलग है, चॉकलेट अलग है, गलत है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी देखोगे तो पूरा चॉकलेट के गुड होने की पॉसिबिलिटी है। इफ इट इज करेक्ट एनी डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी कि पॉसिबिलिटी है, यानी ये भी सही है। तीसरा चेक करते हैं, ऑल गुड्स बीइंग चॉकलेट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल गुड्स बीइंग, अच्छा देखिए, पूरा चॉकलेट तो गुड हो सकता है लेकिन पूरा गुड चॉकलेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वीट और गुड का जो एरिया है, वो रीजन है, वो कॉमन है ना। तो कभी भी पूरा गुड चॉकलेट होने की संभावना भी नहीं बन सकती है। तो यानी अगर हम देखें क्या कह रहा है, ऑल गुड्स बीइंग चॉकलेट इज अ पॉसिबिलिटी, तो गुड अलग है, चॉकलेट अलग है। भाई बेसिक आधार पे बात गलत है। अब पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या संभावना है क्या? तो बताओ, क्या पूरा गुड चॉकलेट के अंदर जा सकता है? क्योंकि स्वीट का हिस्सा कॉमन है और स्वीट और चॉकलेट में रिलेशन है नहीं, तो भाई इतना हिस्सा जो गुड का है वो तो चॉकलेट में जाएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इफ इट इज रॉन्ग बोथ डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग। अगर दोनों साइड में गलत होता है तो कंक्लूजन गलत हो जाता है, यानी ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। अब चलो चौथा देख लेते हैं, सम चॉकलेट बीइंग केक इज अ पॉसिबिलिटी। सम चॉकलेट बीइंग केक, भाई अगर बेसिक आधार पे देखोगे तो चॉकलेट यहां है, केक यहां है, दोनों अलग अलग हैं, बात गलत है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी देखा जाए तो भाई चॉकलेट यहां है, केक यहां है। अब ये देखना है कि बताइए क्या चॉकलेट कभी केक को टच कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? इसकी संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चॉकलेट कभी स्वीट को टच नहीं कर सकता, और स्वीट को टच नहीं कर सकता तो केक को भी नहीं कर सकता, यानी ये भी गलत है। इफ इट इज रॉन्ग बोथ डायग्राम कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, यानी ये भी कंक्लूजन क्या हो गया? गलत, है ना। तो देखो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो इस तरह से मैंने 5 डिफरेंट क्वेश्चन आपको कराया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन हमेशा हम लोग जो है वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे और जल्दी से कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। आपको दो तरह के डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक बेसिक और पॉसिबल। बेसिक बातें के आधार पे देख लो, पॉसिबिलिटी के आधार पे देख लो। अगर जो बातें लिखी गई है अगर पॉसिबल है तो सही कर दो, अगर नहीं है तो गलत काट दो। अगर किसी भी साइड में सही हो जाता है तो समझ लो कि वो कंक्लूजन जो पॉसिबिलिटी वाला है वो सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये समझ में भी आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो मैंने 5 पार्ट सिलॉक्स का 5 पार्ट अभी आपको मैंने बताया है और आगे चल करके
अभी इसके 5 पार्ट्स में और अभी डालूंगा, तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अभी मैंने 5 पार्ट्स ही डाला हुआ है। 5 पार्ट्स में मैंने आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश किया है, लेकिन पूरा अगर आपको समझना है तो पूरा पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा। अभी इसके 5 पार्ट्स और आप पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, डेफिनिट पढ़ेंगे, मिक्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तब जाकर के ये सारी चीज़ें तो आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक क्वेश्चन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इस टॉपिक से डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, खोखले दावे, मैं आपको सिलेक्शन दे दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, है ना, मैं आपको ऐसे बना दूंगा। भाई देखो, मेहनत तो स्टूडेंट को करना है, टीचर तो एक पॉइनियर है, सिर्फ उसको रास्ता दिखा सकता है। हम आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, नए नए कंटेंट्स लेके आ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, बट मेहनत तो आप ही को करना है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो देखिए, जिंदगी में 3 चीज का चुनाव बहुत समझ बूझ के करना चाहिए और अनुभवी लोगों से राय लेकर ही करना चाहिए। एक शिक्षक, दूसरा डॉक्टर और तीसरा वकील। क्योंकि अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया तो फिर 2 चीजें आपकी उसमें इन्वेस्ट होती हैं, एक पैसा और एक समय। तो पैसा तो फिर से आ जाएगा, लेकिन एक बार आपके लाइफ में समय निकल गया तो फिर दोबारा उसका रिटेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने सीनियर्स, अपने भाई, अपने लोगों से राय लीजिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किसके पास आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जैसा आपको लोग सजेस्ट करें। आपके सीनियर हैं, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स इलाहाबाद शहर में पढ़ते हैं और पढ़ के जा चुके हैं। आप उन लोगों से राय ले लीजिए, बात कर लीजिए कि हमें कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारे टीचर अच्छे होते हैं, मैं किसी टीचर की बात नहीं करता, बट यह है कि आप लोग अपने सीनियर के राय के अकॉर्डिंग, अपने भाइयों के राय के अकॉर्डिंग ही काम करें, और जो है अपने ये भड़काऊ नारे और जो है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदा जला दूंगा, ये कर लूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग जो बातें करते हैं, तो इन बातों में ना आए। हाँ, आप के पास भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ा स्वविवेक से खुद लॉजिकल होके सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, फिर अपना डिसीजन लें। ओके, थैंक यू।